संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, कल हुजूर ने तो जैसे पंजाब पर कृपा की बारिश ही कर दी। हुजूर जी जालंधर में इस कदर ठहाके लगाकर हंसे कि सारा माहौल ही बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुजूर जी का चेहरा खुशी से खिल उठा और किस वजह से जालंधर की संगत इंतजार करते करते भावुक होकर जोर जोर से रोने लगी। किस बात पर हुजूर इतना आनंदित हुए, ये सब मैं आपको आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। सुबह सुबह हुजूर जी चंडीगढ़ से रवाना हुए। रास्ते में घर शंकर, बालाचौर और होशियारपुर से होते हुए लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास हुजूर जी जालंधर सेंटर पहुंचे। मौसम भी बड़ा अजीब था। कभी गर्मी लग रही थी तो कभी ठंडी हवा चल पड़ती थी, लेकिन संगत के चेहरे पर बस एक ही चमक थी कि बस मालिक के दर्शन मिल जाए। सबसे पहले मैं आप सभी से यही अरदास करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हुजूर जी ठीक 1:15 बजे सेंटर के अंदर पहुंचे थे। आते ही उन्होंने पहले लंगर ग्रहण किया, क्योंकि हुजूर जी सुबह से ही लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। मैं ये सब देखकर दिल ही दिल में यही सोच रहा हूं कि मालिक कितनी मेहनत और प्यार के साथ संगत के पास पहुंचते हैं और हम लोग उन्हें देखते ही बस धन्य धन्य हो जाते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट आराम करने के बाद करीब 1:03 बजे हुजूर जी स्टेज पर पधारे। जैसे ही हुजूर ने स्टेज पर कदम रखा तो सारी संगत खुश हो गई। आप सब जानते ही हैं कि हुजूर जी बीते 2 दिनों से लगातार लंबी यात्राएं कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 6 सेंटरों का दौरा किया था और आज फिर 4 सेंटर कवर किए। इतनी यात्रा के बाद थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए जालंधर पहुंचते ही हुजूर जी ने सबसे पहले भोजन किया। करीब 15 मिनट बाद ठीक 1:03 बजे हुजूर जी स्टेज पर पधारे। जैसे ही वे मंच आए, उस वक्त लगभग 20,000 के आसपास बहन भाई मौजूद थे। उन्होंने पहले चारों तरफ शांत निगाहों से संगत पर दृष्टि डाली। उस समय पाठी साहब आयु शरण तुम्हारी सदगुरु का पाठ कर रहे थे। माहौल बहुत सुहावना हो गया था। इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। कुल 10 सवाल पूछे गए और हुजूर जी ने हर एक सवाल का जवाब उसी सहजता, प्रेम और मुस्कुराहट के साथ दिया जैसा सिर्फ मालिक ही दे सकता है। कई सत्संगियों का इंतजार तो इस कदर भावुकता में बदल गया कि हुजूर के स्टेज पर आते ही उनकी आंखें भर आई, जिसे देख खुद हुजूर जी भी मुस्कुरा उठे। और फिर वो खास पल आया जब एक सवाल के दौरान हुजूर ऐसे हंसे कि पूरी संगत की खुशी कई गुना बढ़ गई। पहला सवाल एक भाई ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, मैं तो आपके सामने सवाल करने लायक ही नहीं हूं। मेरे पास तो कोई प्रश्न भी नहीं है, बस आप मुझ पर दया और मेहर रखना। ये सुनकर हुजूर जी ने प्यार से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो सब ठीक है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, आपके दर्शन से मेरा दिल खुशियों से भर गया है। उसके बाद उसने पूछा, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से गलत तरीके से बात करता है तो क्या उसे ऐसा बोलने का हक है? क्या ऐसे बोलने से उसके कर्म नहीं बनते? इस पर हुजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाते हुए कहा, महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि अगर कोई एक व्यक्ति मूर्खता कर रहा है और दूसरा भी उसी लहजे में जवाब दे देता है तो फिर दूसरा भी उसी पंक्ति में खड़ा हो जाता है। उनकी वाणी सुनकर मुझे अंदर से एक गहरी सीख मिली कि गलत बोलना कभी समाधान नहीं होता। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि महाराज जी हमेशा फरमाते थे, अगर कोई एक व्यक्ति मूर्खता में डूबा हुआ है तो हमें दूसरी मूर्खता में कूदकर खुद को उसके बराबर नहीं बनाना चाहिए। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी जुबान को संभाल कर रखे और हालात को देखकर चुप रहने का फैसला करे। हुजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा, जो गलत बोलता है उसे उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि शायद वो हिसाब किसे बच जाएगा या किसी तरह छुप कर निकल जाएगा, लेकिन सृष्टि के नियम कभी ढीले नहीं पड़ते। जो गलत करता है
वो अपना फल एक दिन जरूर पाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार हम सोचते हैं कि गलत का जवाब तुरंत मिल जाना चाहिए, पर सच तो ये है कि हर बात अपने सही समय पर सामने आती है। इस दुनिया में कोई कर्म बिना लौटे नहीं रहता। हुजूर जी ने आगे समझाया, हम अक्सर चाहते हैं कि सच अभी के अभी जीत जाए, लेकिन मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो होना है वही उसी की मौत से होता है। कई बार सच्चाई को अपना असर दिखाने में सालों लग जाते हैं, पर जब होता है तो बिल्कुल न्याय के साथ होता है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर हम रिएक्ट कर देते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है और उसे फिर से बोलने का मौका मिल जाता है। ये बात मेरे दिल में गहराई तक उतर गई। उन्होंने धीरे से कहा, इसीलिए हमें शांत रहना है, चुप रहना है। चुपी ही सबसे बड़ा उत्तर है। इसी में हमारी जीत है। हुजूर जी के सामने एक बहन खड़ी होकर कहने लगी कि मैं बहुत रोती हूं। इतना कि बाबा जी की तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वो लगातार बोलती ही चली गई। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अच्छा है, भाव तो मालिक की देन है। फिर वो बहन आगे बोली, हुजूर जी मुझे तो नींद भी नहीं आती जब मैं आपके बारे में सोचती हूं। फिर हुजूर बोले, अगर आपको नींद कम आती है तो ये तो अच्छी बात है। जब नींद कम आए तो मालिक के ध्यान में बैठ जाया करो। हुजूर जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो सदा सत्संग सुना करना, और हां, जो सत्संग में सो जाएगा उसे कह देना सत्संग में नींद नहीं करनी। जैसे ही हुजूर जी ने ये बात हल्के अंदाज में कही, पूरी संगत एक साथ खिलखिला हंस पड़ी। वो पल सचमुच बड़ी दिव्यता और खुशियों से भर गया। इसके बाद एक सेवादार ने सवाल किया कि क्या सत्संगी लोगों को जिंदगी में ज्यादा परेशानियां आती हैं? क्या उन्हें कर्मों का हिसाब अधिक चुकाना पड़ता है? इस पर हुजूर जी ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, हर इंसान की जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरती है। ये मत सोचो कि सिर्फ सत्संगी मुश्किलों का सामना करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी राह बिल्कुल आसान हो। हुजूर जी ने कहा, कर्मों का हिसाब किताब हर किसी को देना ही पड़ता है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन सत्संगी को एक बड़ा वरदान मिला हुआ है, नामदान। हुजूर जी के शब्दों में इतना भरोसा था कि लगा जैसे मन की सारी बेचैनी उसी क्षण दूर हो रही हो। उनकी आवाज में जो दृढ़ता और प्रेम था, उसे सुनकर दिल भीतर तक शांत हो गया। सच कहूं, जो भी वहां बैठा था वो महसूस कर रहा था कि मालिक की कृपा हर क्षण हमारे साथ चल रही है। हुजूर जी ने समझाया कि सत्संगी को जब नामदान का सहारा मिलता है तो मुसीबत आने पर वो भजन सिमरन की ताकत से खुद को संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीते हैं या मांस खाते हैं, वे अपने ही अस्तित्व को भारी बना लेते हैं। उनके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाता है। हुजूर जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हमें अपने अस्तित्व को पवित्र रखना है। अगर हम गलत राह पर चल पड़े तो जिंदगी बिखरने में देर नहीं लगती। उनके शब्दों में एक चेतावनी भी थी और अपार प्रेम भी। गलत दिशा से बचो और जब भी कठिन समय आए, भजन सिमरन की शक्ति से अपने मन को मालिक से जोड़ लो। इसके बाद संगत में से किसी ने विनती की, हुजूर जी हमें ताकत दो, हम कैसे आगे बढ़े? इस पर हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, जिस युक्ति की जरूरत थी वो तो पहले ही बता दी गई है। जब तुम अमल करोगे, भजन बंदगी करोगे, तो अंदर ही अंदर ताकत आने लगेगी। उनकी आवाज में वो भरोसा था जिसे सुनकर मन तुरंत शांत होने लगता है। फिर किसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर जी की स्माइल बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर हुजूर जी ने सामने देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर खुद ही हंस पड़े। वह क्षण इतना प्यारा था कि पूरी संगत के चेहरों पर रोशनी फैल गई। हुजूर जी कुछ समझा ही रहे थे कि तभी वो बहन बीच में बोल पड़ी। उसने कहा, मेरा तो कोई सवाल नहीं है हुजूर जी, बस मेरे परिवार पर दया बनाए रखना और उन्हें अपने साथ जोड़कर रखना। ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या सिर्फ तुम्हारे परिवार को जोड़कर रखूं और किसी को नहीं? वो बहन तुरंत बोली, नहीं हुजूर जी, बाकियों को भी जोड़कर रखना।
फिर वो इधर उधर की दो चार बातें भी करने लगी। तभी हुजूर जी बहुत ही प्यार से बोले, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि मालिक का हाथ हमारे सिर पर है। फिर उन्होंने ठहर कर कहा, मालिक का शुक्राना हर पल अदा करते रहना चाहिए। हमें तो भजन सिमरन दिया हुआ है और हमारा फर्ज है कि हम भजन सिमरन में पूरी दिल से कोशिश करते रहें। उसके बाद वो बहन फिर बोली, हजूर जी हमारे सेंटर पर एक बार फिर जरूर आइएगा। हजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर मैं बाकी सेंटरों पर ना जाऊं। तो जैसे ही हजूर जी ने ये कहा, पूरा पंडाल खिलखिलाकर हंसने लगा। माहौल एकदम हल्का फुल्का हो गया। इसी बीच किसी ने सवाल किया, हुजूर जी आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वही व्यक्ति बोला, हुजूर जी जब सफलता मिलती है तो साथ में ओवरथिंकिंग भी आने लगती है और ओवरथिंकिंग से बहुत नुकसान होता है। उसने पूछा, हजूर जी हम इस ओवरथिंकिंग से कैसे बच सकते हैं? हजूर जी बड़ी शांति से बोले, असली सफलता क्या है? और कुछ पल रुक कर कहा, असली सफलता तो वही है। जब ये सुनकर मैं मन ही मन सोच रहा हूं कि गुरु की नजर में सफलता का असली अर्थ कितना गहरा होता है। हजूर जी बड़ी नरमी से समझाने लगे कि हमें अपने मूल सिद्धांतों पर डटकर चलना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और किसी भी हालत में गलत रास्ता नहीं अपनाना है। वे कह रहे थे कि असली सफलता तभी मिलती है जब इंसान मालिक की रजा में चलता है, उसके भाने को स्वीकार करता है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, हमारा असली मकसद क्या है? और तुरंत खुद ही उत्तर दिया, हमारा असली उद्देश्य तो बस परमात्मा के करीब पहुंचना है। अगर हम अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहें और हर कदम सच्चाई के साथ उठाएं। तभी किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी कई बार हम किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, पर सामने वाला समझता है कि हम उसके खिलाफ है। ऐसा क्यों होता है? इस पर हुजूर जी बहुत ही सहजता से बोले, हमें दूसरों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? जीवन तो अपनी समझ से चलाना है। उन्होंने कहा, हमारा काम बस अच्छा करना है, क्योंकि जो अच्छा करता है उसके पास अच्छा ही लौट कर आती है। इसलिए दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हर काम अपनी तरफ से ठीक नियत से करने की कोशिश करते रहो। इसके बाद एक और व्यक्ति ने पूछा, हुजूर जी आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? आप दोनों एक साथ आते तो कितना अच्छा लगता। बहन ने मुस्कुराकर कहा कि हुजूर जी आप और बाबा जी की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। इस पर हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, संगत बढ़ गई है बेटा, इसी वजह से हम दोनों अलग अलग तरफ सेवा पर लगे हुए हैं, एक यहां एक वहां। बहन ने फिर अनुरोध किया कि आप दोनों साथ ही आया करो, बहुत अच्छा लगता है। हुजूर जी हंसकर बोले, हां हम दोनों साथ भी अच्छे ही लगते हैं। फिर उसी बहन ने थोड़ा भावुक होकर पूछा, हुजूर जी जब मुझे कोई परेशानी आ जाती है, चिंता घेर लेती है, तब मैं क्या करूं? इस पर हुजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अकड़ बकड़ बम्बे बो कर लिया करो। बहन ने हंसकर कहा, हुजूर जी मुझे कोई समाधान तो दे दीजिए। हुजूर जी बोले, अरे समाधान तो बता दिया। बहन ने फिर कहा, हुजूर जी मैं घर पर अपनी मां को कुछ समझाती हूं तो घर का माहौल उल्टा बिगड़ जाता है। आप ही कह दीजिए कि वो मेरी बात मान ले। इस पर हुजूर जी बहुत शांत स्वभाव से बोले, बेटा ये इस बात पर निर्भर करता है कि बेटी क्या मांग रही है। तुम्हें खुद पता है कि क्या उचित है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमें मां बाप का कहाँ मानना चाहिए। फिर हुजूर जी ने हंसते हुए एक बार फिर वही लाइन दोहराई, अकड़ बकड़ बम्बे बो कर लिया करो। उसके बाद वे गंभीर होते हुए बोले, बेटा हमारे माँ बाप हमसे बड़े होते हैं, उन्हें जीवन का अनुभव होता है, उन्होंने दुनिया देखी है, इसीलिए उनके बताए रास्ते पर चलना हमेशा हमें ही फायदा देता है। हुजूर जी हर सवाल को कैसे प्रेम, सहजता और हंसी के साथ हल्का कर देते हैं, पर अंदर गहरी सीख भी दे जाते हैं। हुजूर जी समझा रहे थे कि जब हम यूं ही यारी दोस्ती में बच जाते हैं, बिना सोचे समझे किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो कई बार उसी वजह से गलत रास्ते पर भी कदम पड़ जाता है। फिर उसके नतीजे भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हर कर्म का हिसाब आखिरकार हमारे सामने आता है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा इन चीजों से बचना है,
बहाने में रहकर चलना है और हर कदम सोच समझ कर उठाना है। तभी वही बहन मुस्कुराकर पूछ बैठी, हुजूर जी, आप मेरे शादी में आओगे ना? हुजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बाकी लोगों की शादी पर कब मुझे देखते हो? मैंने कौन सी शादी अटेंड की है? ये सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। बहन फिर बोली, हुजूर जी, आप इतनी शादियां अटेंड करते हो, मेरी भी कर लो। हुजूर जी मुस्कुराते ही रहे। फिर वो बहन गंभीर होकर बोली, हुजूर जी, मेरे पापा ड्रिंक करते हैं। उन्होंने नाम दान भी लिया है पर सत्संग में नहीं आते। सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता। इस पर हुजूर जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, हमें माँ बाप की परख नहीं करनी चाहिए। माता पिता जीवन भर हमारा भला ही सोचते हैं। उनका व्यवहार कैसा भी हो, उनका अनुभव उनसे बड़ा है और हमें सिर्फ इतना करना है कि उनकी इज्जत बनाए रखें और अपने रास्ते पर सच्चाई से चलते रहें। हुजूर जी जवाब प्रेम, धैर्य और सख्त सच्चाई के साथ दे जाते हैं। हुजूर जी कह रहे थे कि माँ बाप हमारी खुशी के लिए पूरी उम्र कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम उन्हीं को जज करना शुरू कर देते हैं। हुजूर जी समझा रहे थे कि घर में प्यार का माहौल बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जब घर में मिठास रहती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब जीवन में दुख के पल आए तो परम अर्थ की ताकत को साथ लेकर चलें, ताकि कर्मों का बोझ हल्का हो सके। फिर हुजूर जी ने उस बहन को कहा, बेटा, तुम बस एक अच्छी संतान बनो, उसके बाद मालिक खुद ही कृपा कर देगा। ये सुनकर वो बहन भावुक होकर बोली, हुजूर जी, मैं तो आपकी फोटो के आगे खड़े होकर बात करती हूं। बाबा जी मुझसे बात नहीं करते पर आप तो मेरी बातें सुन लेते हो। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बाबा जी तक तुम्हारी अर्जी पहुंचा दूंगा। फिर वो बहन बोली, हुजूर जी, आप हमारे सेंटर नहीं आए। जालंधर में दानिशमंदा के पास है। आप कभी आ ही नहीं, आप बस हमारे सेंटर आ जाओ। हुजूर जी हंसकर बोले, बेटा, मैंने तो कह दिया है, अब तुम जोनल सेक्रेटरी साहब को अर्जी दे देना। लेकिन वो फिर भी जिद पर अड़ी रही। हुजूर जी, मैं तो आपको ही अर्जी दे रही हूं, आप जरूर आइए। इस पर हुजूर जी बहुत प्यार से बोले, बेटा, बात तो मैंने कह दी है, अब देखो मालिक की मर्जी में जो होगा वही सर्वोत्तम होगा। अर्जी लगाई गई और किसी ने बड़े प्यार से ये सवाल रखा कि हुजूर जी, आप हमारे सेंटर कब पधारोगे? इस बात पर हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जितनी यहां संगत आई हुई है वहां भी उतनी ही आ जाएगी। तभी एक बहन ने ऐसी भोली सी बात कह दी कि हुजूर जी खुद खिलखिलाकर हंस पड़े। वो कह रही थी, हुजूर जी, आपकी दया मेहर से सब आ ही जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर माहौल बिल्कुल हल्का और खुशियों से भर गया। थोड़ी देर बाद शब्द कीर्तन आरंभ हुआ। आज जालंधर में 3 लाइनें बनी थी और हुजूर जी ने तीनों लाइनों में जाकर संगत को दर्शन दिए। पहले पहली में, फिर दूसरी में और अंत में तीसरी में। इसी दौरान एक अनचाही घटना हो गई। हुआ यूं कि कल मोहाली में जो दृश्य देखा गया था वही आज जालंधर में भी कुछ बहनों ने दोहरा दिया। और फिर कहा जाता है कि हुजूर जी नाराज हो जाते हैं। हुजूर जी नहीं आते। अरे नाराज क्यों ना हो, जब बार बार समझाया जाता है कि लाइन ना तोड़ो पीछे, मत भागो, व्यवस्था मत बिगाड़ो। लेकिन कुछ बहनें फिर भी अपनी ही करने लगती है। जैसे ही हुजूर जी तीसरी लाइन में दर्शन दे रहे थे, कुछ बहनें अपनी लाइन छोड़कर दूसरी लाइन की तरफ दौड़ पड़ी और हुजूर जी की ओर बढ़ने लगी, जबकि साफ साफ कहा जाता है कि ऐसा मत करो, ना भागो, ना धक्का मुक्की करो। लेकिन कईयों को सब्र नहीं आता। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ज्यादा कुछ मिलेगा। बिल्कुल यही वजह है कि कई बार हुजूर जी मन दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। इसके बावजूद हुजूर जी ने करुणा दिखाते हुए लगभग आधा घंटा पैदल चलकर जालंधर में संगत को दर्शन दिए। जालंधर का माहौल देखने लायक था। पार्किंग पूरी तरह भर चुकी थी। जालंधर कैंट एरिया के चारों तरफ बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। इतनी ज्यादा संगत उमड़ पड़ी थी कि दिल खुद ब खुद भावुक हो रहा हूं। माहौल बेहद पवित्र और उत्साह से भरा हुआ था। 2:15 पर हुजूर जी जालंधर सिटी से रवाना हुए
और हैरानी की बात ये रही कि हजूर जी सीधा कोठी नहीं गए। जैसे ही निकले सीधे पंडाल में पहुंच गए, जहां ठीक 3 बजे संगत को दर्शन देने थे। इधर बाबा जी कल साउथ यानी कोचीन में थे और आज बाबा जी ने बेंगलुरु के नए विशाल सेंटर में दर्शन दिए। वहां की संगत भी अनोखी खुशी से भर उठी, क्योंकि बाबा जी का व्यक्तिगत दर्शन बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हजूर जी कल से लगातार यात्रा पर है। इतनी दौड़ के बावजूद जब वो संगत के बीच खड़े होते हैं तो उनके चेहरे से ही प्रेम झलकने लगता है। इसी प्रेम के कारण ये विनती है कि हम सभी बहन भाइयों से निवेदन है, अब जब हुजूर जी ने विभिन्न सेंटरों पर आना शुरू कर दिया है तो हमें बहुत संभल कर मर्यादा में रहकर बैठना चाहिए। हुजूर जी किसी भी दिन किसी भी सेंटर पर पहुंच सकते हैं, इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि उनके पीछे दौड़ना, लाइन छोड़ना या धक्का मुक्की करना बिल्कुल गलत है। अगर कहीं भी भीड़ ने अनुशासन तोड़ा और हजूर जी व्यथित होकर वापस चले गए तो हो सकता है फिर वो लंबे समय तक उस सेंटर पर न आए। हम सभी प्रेम, धैर्य और मर्यादा में रहकर मालिक का दर्शन करें, क्योंकि कृपा तभी बरसती है जब दिल शांत और समर्पित हो। जिस दृष्टि की बात संत महापुरुष करते हैं उसका मर्म बहुत गहरा है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि अगर मालिक की नजर एक पढ़नी हो तो 7 समुंदर पार बैठे इंसान तक भी पहुंच जाती है, और अगर उसी नजर ने नहीं पढ़ना तो सामने बैठे को भी कुछ नहीं मिलता। आज जालंधर की बात करें तो वहां आज कम से कम 25,000 के आसपास संगत मौजूद थी। जालंधर कैंट का शायद ही कोई ऐसा कोना रहा हो जहां पार्किंग ना लगी हो। ये सब मालिक की दया का ही परिणाम है। संगत जी दर्शनों को लेकर मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूं कि कैसे बाबा जी ने पैदल दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग माता पर ऐसी रहमत बरसाई कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल पिघल गया। उस दिन बाबा जी एक छोटे से सेंटर में दर्शन देने पहुंचे थे। विजिट की सूचना वहां की स्थानीय संगत को मात्र 1 घंटा पहले ही मिली थी। खबर मिलते ही लोग सत्संग घर की ओर भागे भागे आने लगे। उन्हीं में एक बुजुर्ग माताजी भी अकेली पहुंच गई। जल्दबाजी में वे अपना चश्मा लाना भूल गई और बिना चश्मे के उन्हें दूर की कोई भी चीज साफ दिखाई नहीं देती थी। सब कुछ धुंधला सा। करीब 20,000 संगत को सेवादारों ने लाइनों में बिठा दिया और बाबा जी पैदल दर्शन देते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन ठीक वही दृश्य देखने को मिला जैसा आज जालंधर में हुआ। कुछ बहनें अपने स्थान से उठकर बार बार आगे पीछे दौड़ रही थी। वो बुजुर्ग माता ना उनके पास चश्मा था ना सामने की हरकतों में उन्हें बाबा जी ठीक से दिख रहे थे। वो अपनी जगह पर बैठी बस धुंधले से आकृतियों में बाबा जी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बाबा जी सब कुछ बड़ी सहजता से देख रहे थे। फिर अचानक बाबा जी उनके पास रुक गए और जो हुआ वो कई लोगों की आंखें नम कर गया। बाबा जी ने अपना चश्मा उतारा, उस मां के हाथ में रखा और बेहद प्रेम से कहा, ले माई, अब ठीक से दिखेगा तुझे, अब जी भर के दर्शन कर ले। माताजी का चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक, मन में हैरानी और दिल में ये अनुभूति कि मालिक को सब पता होता है, भले हम कुछ कहें या ना कहें। आसपास बैठी संगत भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हर कोई बस एक ही बात समझ गया, कृपा के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। जिस पर मालिक की रहमत होनी होती है, मालिक खुद उसके पास चले आते हैं। जब बाबा जी आगे बढ़ गए तब हर संगत इस बात पर सहमत थी कि आगे पीछे दौड़ने से, लाइन तोड़ने से या कब कहां पहुंचने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होता। हां, नाराजगी जरूर मिल सकती है, क्योंकि जिसे देखना मालिक चाहता है, जिसे छूना चाहता है, जिसे निहाल करना चाहता है, उस तक वो खुद पहुंच जाता है। इसीलिए संगत जी इस प्रसंग का यही सार है कि दर्शनों के समय अपनी जगह पर ही बैठे, दूसरों को भी परेशान ना करें और ना खुद बेचैन हो। सद्गुरु की मेहर तो वही बरसेगी जहां और जब मालिक चाहेगा, हमारे दौड़ने भागने से नहीं। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें,
आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।